साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी जो यूपी टीजीटी साइंस का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो 2022 में वैकेंसी आई थी और अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता चला है कि 4-5 अप्रैल 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो 4 महीने के आसपास का समय अभी बचा हुआ है। तो उसमें हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें, कौन सी किताबें फॉलो करें, कौन से प्रैक्टिस सेट फॉलो करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वह सुनिश्चित हो सके। तो इसके संदर्भ में साथियों, मैं अपना अनुभव इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, भले ही एग्ज़ाम के डेट समाचार पत्रों के माध्यम से पता क्यों न चल गई हो, अभी वो ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि कौन सी किताब हम पढ़ें, कौन से राइटर की बुक फॉलो करें, कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए ताकि आपकी सिलेक्शन 100% उसके चांसेस बढ़ सकें, तो ये वीडियो मैं उन्हीं विद्यार्थियों, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस के रूप में मैं बनाया हूँ। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम के सिलेबस को जानना। अगर हम उस एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जान पाते हैं, उसे बिटवीन द लाइन्स जिसे कहते हैं, अगर उसका अध्ययन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो शायद आधे से ज़्यादा जो हमारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमें सिलेबस को अध्ययन करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा और उसी सिलेबस के आधार पर हमें कौन-सा यूनिट पढ़ना है, कौन-सा बुक फ़ॉलो करना है, ये हम डिसाइड कर पाते हैं। तो हम सभी आयोग के वेबसाइट पर जब जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही सिलेबस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि विज्ञान का जो विषय ये संख्या 5 दी गई है, तो विज्ञान विषय में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है फिज़िक्स और एक आता है केमिस्ट्री। और इन दोनों के जो प्रश्न होते हैं, लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस के आसपास इन दोनों के क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मिलाकर 125 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में हमें वीमा एवं मापन पढ़ना है। वीमा और मापन, ये चीज़ें अगर आप देखें, तो क्लास 9th में भी मापन के बारे में पढ़ाई जाती है। हालाँकि जो वीमा होता है, डायमेंशन जिसे हम कहते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है और डायमेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी भौतिकी समीकरण सत्य है, सही है अथवा नहीं है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो सिलेबस दी गई है, वो एसआई पद्धति में मूल मात्रक एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है, एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं और इकाइयों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। कैसे हम एसआई सिस्टम से या एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सीजीएस सिस्टम में हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा सवाल बहुत आसान किस्म के आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा यूनिट है, वो गति एवं बल। तो आप इस चीज़ का अध्ययन करें, एक-एक शब्दों का अध्ययन करें और आपको ये देखने पर मिलेगा कि ये सिलेबस में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं और यहाँ से आप जो भी किताबें हैं, आप सेलेक्ट कर पाएँगे। और अगर इस वीडियो के लास्ट में मैंने
जो रेफरेंसेस दिए हैं, किताबों के बारे में बताया है, वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है और जिस प्रकार मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, जो भी किताबों का अध्ययन करके मैंने क्वालीफ़ाई किया है, आप उन किताबों का अध्ययन करके इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं और यह बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आप जो भी चीज़ें वीडियो में बताई जा रही हैं, अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन शत प्रतिशत तय है। तो दूसरा जो सेक्शन होता है इसमें रसायन विज्ञान का, इसमें आप देख पाएँगे कि मैटर के बारे में पूछा जा रहा है और संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। तो जो अलग-अलग नियम हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन मिल जाता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन मिलता है। रासायनिक आबंधन, जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई। इस 2021 के पेपर में आप यही जो लिखा हुआ है कि द्विअपघटन अभिक्रिया कौन-सी है? और उस समीकरण दिया गया था, पूछ लिया गया था कि द्विअभिघटन अभिक्रिया कौन-सी है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, तो यहाँ इसका हर एक शब्द सिलेबस का इम्पोर्टेंट होता है और इस शब्द के बारे में आप समझिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए और इसका अनुप्रयोग देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए। क्वेश्चन शत प्रतिशत बनेंगे आपके, हल ज़रूर होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें वोल्टाइक सेल, तो इसकी क्या कार्यविधि है? शुष्क सेल, लेड भंडारण बैटरी, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गए रसायन विज्ञान के अकार्बनिक रसायन वाले भाग। और इधर आपके शुरू होते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी सामान्य कार्बनिक रसायन और समावयवता, जिसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और कुछ ऐसे यौगिक के बारे में पूछा जाता है और उनके गुणों के बारे में पूछा जाता है जो यहाँ पर दिए गए हैं। और क्या पूछा जाता है? खास तौर पे इनकी बनाने की विधियाँ, कैसे बनाए जाते हैं और इनके क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, एल्किल डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हुआ और उनसे व्युत्पन्न बेंजीन। जैसे अगर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाती है बेंजीन पर, तो जो बेंजोइक एसिड बनता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्किल डिहाइड, अगर बेंजीन के रिंग पर CHO ग्रुप लग जाता है, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। तो इसके निर्माण क्या है और गुण और संरचना क्या है, ये आपको समझनी है। तो अगर ये जो डिटेल्ड सिलेबस जो आयोग की वेबसाइट पर दी गई है, इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें, तो आप देख पाएँगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो साइंस है विषय, इसमें 125 क्वेश्चन्स आते हैं और जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस मेनली इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक्स डिटेल्ड सिलेबस के कॉम्पैक्ट एक फॉर्म के रूप में आप देख सकते हैं, यूनिट्स के रूप में देख सकते हैं, अध्याय अथवा पाठ के रूप में आप देख सकते हैं। अगर इन अध्यायों का अध्ययन कर लिया गया, चाहे वो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो साथियों देखो, देखिए नोट्स की विशेष आवश्यकता इस एग्जाम में दूसरे के नोट्स की विशेष आवश्यकता तो नहीं ही होती। अगर आप अपने स्वयं के नोट्स बना लेते हैं, तो आपको रिवीजन करने में एग्जाम टाइम के दौरान बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और इसके लिए आप फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। या अगर कोई हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, अगर कोई हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, तो वो
कुमार मित्तल की हिंदी माध्यम में लिखी बुक आती है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, तो एसएल अरोरा की बुक परचेज़ कर सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है। जब ये रेफ़रेंस बुक आप कंप्लीट कर लें, तो पीवाईक्यूज़ लगा लें और अगर टाइम बचे, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। हालाँकि मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट कुमार मित्तल या एसएल अरोरा इनमें से किसी एक बुक का गहन अध्ययन कर लेता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेता है, तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। उसे फिर कोई क्वेश्चंस लगाने की या कहीं दूसरी जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो साथियों, इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी या बेसिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस बुक की बात करें, अगर आपकी बेसिक्स एक बार गो थ्रू कर लिए होते हैं, तो आप प्रभात कुमार की बुक आती है इंग्लिश मीडियम वाले, इसे आप ले सकते हैं, जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। और ऑर्गेनिक के लिए आप एच सी श्रीवास्तव की बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, तो डॉक्टर के एन शर्मा की बुक ले सकता है, जो हिंदी माध्यम में पब्लिश होती है। और इनकी दोनों किताबें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसके लिए पब्लिश की जाती हैं। आप उसकी परचेस कर सकते हैं और इस पूरे किताब को आप अच्छे से पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आप सवाल भी लगाइए और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, उसको सॉल्व करिए। अगर टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन की आती है, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप उनका परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कुछ समय बच रहा है, तो आप डी ट्रिपल एसबी, केवीएस और एनवीएस के जो टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। तो ये एक पैटर्न है दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपको कुछ करना नहीं है, फिजिक्स में बस एक बुक फॉलो करनी है, चाहे आप एस.एल. अरोड़ा फॉलो कर लीजिए, अगर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है तो कुमार मित्तल को फॉलो कर ले और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ जाइए। एस.एल. 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स की बुक आती है एस.एल. अरोड़ा की, उसे आप परचेज़ कर लीजिए या कुमार मित्तल की ले लीजिए। इसी तरह प्रभात कुमार की 11th और 12th की जो बुक आती है एस.सी. श्रीवास्तव की, उसे आप परचेज़ कर लीजिए और उसका गहन अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और न ही इतना अधिक समय है कि कहीं और किताबें पढ़ने की ज़रूरत या समय आपको मिल सके। तो साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, पहले ही प्रयास में क्वालीफ़ाई किया है और उसके लिए मैंने जो सोर्स अपनाए थे, वो मैंने आपके समक्ष साझा किया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, तो आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और हालाँकि टाइम का अभाव बहुत रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने इस चैनल पर जो भी जानकारी के, गाइडेंस के या अगर समय मिला तो यहाँ पर फ्री में क्रैश कोर्स मैं चलाऊँगा टीजीटी साइंस के लिए। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।